बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैट्रिक्स को देखा, हमने प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स की देखी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स देखा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट बेसिकली मैट्रिक्स से ही निकला हुआ है और हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। डिटर्मिनेंट में सबसे जो ख़ास बात यह है कि इसे किसी भी तरह एक्सपेंड किया जाए, चाहे रो वाइज चाहे कॉलम वाइज, इसका आंसर सेम आता है। यही वजह है कि लेब्निज़ ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया और इसकी मदद से जो लीनियर सिस्टम था उसको सॉल्व करना उसने आसान बनाया। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे देखते हैं हमें क्या करना। लेट्स से ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट मीन एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद अ रियल नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। यानी हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट कर सकते हैं रियल नंबर्स के साथ, तो हम उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट को हमेशा, जिस तरह हम फ़र्ज़ कर लेंगे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। लेकिन अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, इट्स विल बिकम डिटर्मिनेंट। यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पे जब हम स्ट्रेट ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी जगह पे हम इस तरह नंबर भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने वैसे ही सिर्फ एक जनरली बात की है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। जापानीज़ साइंटिस्ट था सेकिकावा गोटिफ्राइड, इन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया था मैट्रिक्स के ऊपर। फिर इन्हीं की काविशों की वजह से हम मैट्रिक्स को यहाँ से यहाँ तक लाने में आसानी हुई। और यहाँ पर जो गिब्रल जो था क्रामर, उसने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया और ये हमारे पास आज का जो जदीद डिटर्मिनेंट है वो इस यहाँ तक मौजूद है। और उसने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल किया। जब हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट के अंदर बेसिकली सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, इसके अंदर हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो है माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। एक माइनर और एक को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स, पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज़ द डिटर्मिनेंट obtaining बाय डिलीटिंग बोथ द रो एंड कॉलम कंटेनिंग द एलिमेंट। ये जो है माइनर की डेफिनेशन है और इसको माइनर ऑफ ए को MIJ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो दूसरी चीज़ है वो है को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, उसको AIJ -1 की पावर I + J इंटू MIJ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर MIJ बेसिकली माइनर ही है। यहाँ पर जो MIJ है बेसिकली माइनर को ही शो करता है और हम इसी की मदद से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक जाने के बाद बेसिकली ये दो इस्लाह हैं, माइनर और को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। इनका इस्तेमाल क्या है डिटर्मिनेंट के अंदर। बेसिकली ये जो फार्मूला हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये पोजीशन है, ये वाली ये पोजीशन हमें बताती है कि कौन सा एलिमेंट जो है प्लस का है और कौन सा एलिमेंट जो है वो माइनस का है। अभी हम इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे, तो सिर्फ थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाना मकसूद था ताकि थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए और फिर हम आगे बढ़ें। डिटर्मिनेंट में जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। जब भी हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, मैं यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ, हम उसे एक्सपेंड करके देखते हैं। बेसिकली फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा और उसे हमें करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको थोड़ा सा हम साथ साथ सीखते चले जाएंगे। तो मेरे पास जो है एक फ़र्ज़ करें हमारे पास एक जो है डिटर्मिनेंट है, ये एक्सरसाइज है जनाब 3.3। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 1, उसका पहला पार्ट मैं लेके चल रहा हूँ। ये है 5 - 2
-4, इसी तरह 3 -1 -3, और जो इसकी अगली टर्म है वो -2 1 जो है वो 2 है। वो कहता है इसे एक्सपेंड करें। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसे हमें एक्सपेंड करना है। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले जो सबसे अच्छी बात यह है, इसको मैं R1 के लिहाज से एक्सपेंड करूं, R2 के लिहाज से एक्सपेंड करूं, R3 के लिहाज से एक्सपेंड करूं, कॉलम 1 के लिहाज से एक्सपेंड करूं, कॉलम 2 के लिहाज से एक्सपेंड करूं, या कॉलम 3 के लिहाज से एक्सपेंड करूं, किसी भी तरह मैं इसको एक्सपेंड करूं तो जो इसका आंसर है वो सेम आएगा। जनरली सबसे पहले हम एक्सपेंडिंग बाय R1 सीखेंगे। R1 यहाँ पे रो 1 को रिप्रेजेंट करता है। जो एक्सपेंडिंग बाय R1 सबसे पहले यहाँ पे रो 1 को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पहला एलिमेंट है ये लीडिंग एलिमेंट कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। जो एलिमेंट आपने लेना है, जो एलिमेंट आपने लेना है, आपने उसका कॉलम और उसकी रो को छोड़ देना है। जो ये बड़ा गौर तलब है, इसको बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इसके लिहाज से हमने आगे बात करनी है। जो भी हमने एलिमेंट लेना है, क्योंकि हम R1 की बात कर रहे हैं, तो R1 का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट हम इसको लेंगे। जो एलिमेंट लेंगे उसके कॉलम और उसकी रो को छोड़ देंगे। देखिए जो बाकी हमारे पास बचता है उसे हम डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे गौर करें, हमारे पास -1 -3 1 और 2 बचता है। यहाँ हमारे पास देखें, अगर मैंने इसके ऊपर सर्कल लगा दिया तो ये बचता है -1 -3 1 एंड 2। फिर पहली टर्म प्लस की, दूसरी माइनस की। अब यहाँ पे नेचुरली माइनस मौजूद है तो वो माइनस वैसे ही आएगा। अब हम ये वाला एलिमेंट लेंगे। जब हम ये वाला एलिमेंट लेंगे तो इसी तरह हम इसको सर्कल लगाएंगे, तो हम ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो जो बाकी एंट्रीज बचती हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ बचता है 3 -3 -2 and 2, and similarly the next प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे -4 है, हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम ये तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं, तो इसके लिहाज से हम ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो ये टर्म बचेंगी। ये बचता है 3 -1 -2 and 1। तो हम एक दफ़ा फिर इसको ज़रा गौर से देखते हैं। देखिए मैंने एक्सपेंडिंग बाय R1, मैंने यहाँ पे EXP लिखा, आप चाहो तो पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हो। दिस इज़ एक्सपेंडिंग बाय R1 मीन हम इसे रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड कर रहे हैं, और इसमें पहला एलिमेंट 5 है, पहला एलिमेंट प्लस का। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एलिमेंट, बेसिकली यही चीज़ हमें बता रही है कि कौन सा एलिमेंट प्लस का लेना है और कौन सा एलिमेंट माइनस का लेना है। अगर मैं इस एलिमेंट को अभी मैं ज़रा एक्सपेंड करूँ, फिर इस पर बात करता हूँ कि हम इसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखें ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -2 माइनस फार्मूले का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, माइनस माइनस +2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस -4, ये आ जाएगा दिस इज़ 3, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब ये आता है हमारे पास -2 + 3 + 2 × 0 -4 × 1, तो ये आ जाएगा 5 × 1 + 0 -4, तो ये आएगा 5 - 4 = 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अभी हम बात कर रहे थे कि हमने यहाँ पर ये वाली साइन प्लस, ये वाली साइन माइनस और ये वाली साइन प्लस क्यों ली, तो इसका जवाब जो है वो देगा को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। देखें अगर मेरे पास यहाँ पर एक फ़र्ज़ कर लें, मैंने एक एलिमेंट ले लिया A11 A12 13 21 22 23 31 32 and 33, और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा A11 अकॉर्डिंग टू द फार्मूला को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, ये आएगा -1 की पावर, ये मेरा बेटा I है और ये J है, इसका मतलब है 1 + 1। और यहाँ पर मैं इसी फार्मूले के मुताबिक फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दूँगा। क्या करूँगा, मैं
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दूंगा। यही काम मैंने यहाँ पर किया था, मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किया, तो जो मेरे पास बाकी स्टेटमेंट बची वो मैंने यहाँ पे लिख दी। इसी तरह जो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँगा वो लिखूँगा A22, A23 और A32 एंड A33। तो इसी तरह पहला स्टेप, फिर इसी तरह दूसरा स्टेप, फिर इसी तरह तीसरा स्टेप, फिर सिंपली जिस तरह हम 2 बाई 2 के डिटर्मिनेंट को ओपन करते थे हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास ये उसका आंसर आ जाएगा। कहने का मकसद ये था, जो हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो बताते हैं कि किस एलिमेंट के साथ प्लस आना है और किस एलिमेंट के साथ माइनस आना है। इसी तरह पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पाँचवा प्लस, छठा माइनस, सातवां प्लस, आठवां माइनस एंड सो ऑन। कोई भी डिटर्मिनेंट वो किसी भी ऑर्डर में दिया हो, विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स हम इसी तरह इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद मेरा बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, हम उसे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें है दिस इज़ पार्ट 2, दिस इज़ 5 2 -3, फिर हमारे पास है दिस इज़ 3 -1 एंड 1 -2 1 एंड -2। ये हमने एक और जो है डिटर्मिनेंट ले लिया। अब हम इसे एक्सपेंड करना देखते हैं। बिल्कुल इसी का तरीक़ाकार वही है जो हमने पहले किया। सबसे पहले हम एक्सपेंडिंग बाय R1, सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हम इसे R1 के लिहाज से एक्सपेंड कर रहे हैं, R2 के लिहाज से एक्सपेंड कर रहे हैं। जनरली हम जितने भी जनरल डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं वो हम R की मदद से करते हैं, तो हम सबसे पहले R1 ही लेंगे। अब देखिए इसमें लीडिंग एलिमेंट्स 5 है, तो सबसे पहले 5, फिर सेकेंड एलिमेंट है -2 और जो फिर थर्ड एलिमेंट है प्लस इंटू -3। ये देखें पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, और अकॉर्डिंग टू दिस साइन जो भी इसकी साइंस होगी हमने ये साइंस कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स की मदद से ऑलरेडी हमारे जहन में है, हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अब सबसे पहले 5 इज़ द लीडिंग एलिमेंट, हम इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, तो जो बाकी हमारे पास बचता है हम इसे यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह जब हम दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे, अब 2 है तो 2 लेंगे, तो हम इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो जो बाकी बचता है 3, यहाँ बचता है 1, यहाँ बचता है -2 और यहाँ पर भी -2। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो तीसरा एलिमेंट है, हम उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये बचेगा 3 -1 -2 1। याद रखना इसके बेशुमार मेथड हैं, लेकिन ये सबसे सिंपली मेथड है जो आपके सामने डायरेक्ट वे में पेश किया जा रहा है, तो मेरा बेटा इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब ये 5 आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -2 × 2 माइनस फार्मूले का 1 × 1, फिर -2 3 2 द -6 और ये माइनस फार्मूले का -2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। 5 × 1 -2 और ये आ जाएगा हमारे पास -6 + 2 -3 1, तो ये आएगा 5 -2 × -4 -3 और ये बन जाएगा दिस इज़ 5 + 8 -3, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 10। यानी जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा हमारे पास 10। तो इसी तरह हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट दी हो हम उसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह इसका एक पार्ट है चौथा पाँचवा, a + l a - l a, ये इसकी स्टेटमेंट है, a + l a - l और a, इसी तरह a × a + l a - l, और इसी तरह इसकी जो है तीसरी रो है वो जो है वो हमारे पास गिवन है, वो है ये
ए माइनस एल, ए और ए प्लस एल, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। और वो कहता है इसे एक्सपेंड करो, वो कहता है इसे एक्सपेंड करो, हमें इसको एक्सपेंड करना है। लेट्स सी, देखें अब इसको भी एक्सपेंड वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया। यहाँ पे सिंपल इंटीजर्स की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर अब उसने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया। यही चीज़ अभी हम थोड़ा सा जब आगे स्टडी करेंगे तो हम इसको डिफरेंट वे से देखेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि इसमें किस तरह की नई नई चीज़ें आ सकती हैं, और इसको हम फिर एक रो और कॉलम ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, जो हमारा बेसिकली मेन टॉपिक है, लेकिन अभी वो आगे जाके हम देखेंगे। अभी तो हम डायरेक्टली एक्सपेंड कर रहे हैं, फिर हम जब रोज़ कॉलम ऑपरेट करेंगे तो ये और भी आसान हो जाएगा। फिर वही तकनीक जी, एक्सपेंडिंग बाय R1। सबसे पहले हम इसे R1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस एल आएगा। पहली टर्म a प्लस एल है। जब हम इसको लेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो ये टर्म है ये बचेगी a प्लस एल, a माइनस एल और a प्लस एल, फिर माइनस a माइनस एल। फिर हम इसको लेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम, हमारे पास आएगा a इंटू a माइनस एल, a माइनस एल और a प्लस एल। फिर मेरा बेटा दिस इज a, और फिर हम ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये आएगा a इंटू a प्लस एल और ये आएगा a माइनस एल a। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं जिस तरह हम आम नंबर्स को करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, as की ज़रब खाएगा a प्लस एल का स्केयर माइनस a इंटू a माइनस एल, फिर माइनस a इन ये आएगा a माइनस एल, और यहाँ ये से ज़रब खाएगा a इंटू a प्लस एल माइनस a माइनस एल का स्केयर, फिर प्लस a ये ज़रब खाएगा a स्केयर माइनस a प्लस एल और a माइनस एल। अब यहाँ तक जाने के बाद हमारे पास जो है ये टर्म्स है, आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें। दिस इज़ a प्लस एल क्यूब माइनस a इंटू a प्लस एल और a माइनस एल। मैंने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू तरतीब लगा के लिख रहा हूँ a माइनस एल, फिर प्लस a माइनस एल का क्यूब, और इसी तरह प्लस a की 3, और ये आ जाएगा माइनस a इंटू a प्लस एल और a माइनस एल। अब तरतीब लगाते हैं, ये आ जाएगा a प्लस एल का क्यूब और ये आ जाएगा प्लस a माइनस एल का क्यूब। अब एक टर्म ये, दो टर्म ये और तीसरी टर्म ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 इंटू ए स्केयर माइनस एल स्केयर, क्योंकि ये a स्केयर माइनस एल स्केयर में कन्वर्ट हो सकता है। और इसके बाद जो हमारे पास टर्म बचती है वो बचती है a की 3। यहाँ तक जाने के बाद अब हमारे पास जो टर्म्स गिवन है हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। थोड़ी सी जगह है इधर, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। अब मेरा बेटा इसका क्यूब ओपन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका क्यूब देखा था, तो ये बनता है a की 3 b की 3 प्लस 3al इंटू a प्लस एल। इसी तरह a की 3 l की 3 माइनस 3al a माइनस एल, फिर बनता है माइनस 3 इंटू a स्केयर माइनस एल स्केयर प्लस a की ताकत 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 और ये 3, तो ये आ जाएगा 3 a की 3, ये आ जाएगा देखें l की 3 से कट जाएगा, और जब हम इसको इससे ज़रब देंगे तो ये आएगा 3a स्केयर l, और इसी तरह जब इसको इससे ज़रब देंगे तो माइनस 3a स्केयर l, फिर जब इसको इससे ज़रब देंगे तो प्लस 3al का स्केयर, इसी तरह जब इसको ज़रब देंगे तो प्लस 3al का स्केयर आ जाएगा, और इसी तरह जब इसको ज़रब देंगे तो माइनस 3a की 3 माइनस माइनस प्लस 3al का स्केयर आ जाएगा। अब मेरा बेटा देखें, ये टर्म इस टर्म के साथ कटती है, 3a स्केयर l 3a इसके साथ कटता है, सॉरी ये टर्म्स कटती हैं, ये टर्म नहीं कटेगी। तो 3 6 एंड 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9al स्केयर। ये 3.3 का पहला सवाल था, इसके 3 एक पार्ट्स मैंने किए हैं, बाकी पार्ट मेरा बेटा अभी आप खुद इसकी प्रैक्टिस करोगे। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।